विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 48वां चल रहा है। यहाँ भगवान कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म अनुष्ठान कैसा होना चाहिए और कैसी किस परंपरा से है, उस परंपरा का पालन कैसे करना चाहिए। अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि देखो, युद्ध में खड़ा है और अगर तुमको ये युद्ध दोष युक्त भी लगता है फिर भी तुम इस युद्ध को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सहज तुम्हें इस परंपरा से ये कार्य प्राप्त हुआ है, क्षत्रिय धर्म में हो और कौन्तेय कहा गया है यहाँ, मतलब कुंती पुत्र, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसको भी तुम ध्यान में रखो। और जो तुम्हारा धर्म है, वो धर्म अगर तुम छोड़ते हो, क्षत्रिय धर्म छोड़ते हो, तो तुमको और दूसरे में भी कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। मतलब दूसरे भी इसमें कार्य में जाओगे तो तुम्हें वहां कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए तुम अपने कर्मों पे ऊपर ध्यान दो। भगवान कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोष मपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृताः। सहजम, सह जन्मना एव उत्पन्न सहजम। जो जन्मों के साथ उत्पन्न होने वाला कर्म है उसको कहते हैं सहज कर्म। और उसका नाम सहज वो क्या है? हे त्रिगुणात्मक होने से, जो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम, ये सब दोष युक्त है, दोष युक्त है। ऐसे दोष युक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही तुमको दिख रहा है कि युद्ध का परिणाम ठीक नहीं है, फिर भी उसको छोड़ना चाहिए, है ना। इंद्रियों के लिए कई कई चीजें छोड़ना उपयुक्त नहीं होता है। तुमको उसमें हानि भी दिखेगी कि हाँ, इससे मुझे हानि होगी, फिर भी अगर तुम छोड़ोगे तभी वो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर उसमें दूसरा एक उसको नहीं छोड़ोगे तो दूसरे को पकड़ोगे, ऐसा है। क्योंकि यहाँ कहते हैं सर्वारंभा ही दोषे न आरंभ। क्योंकि जीवन से सब जो जिसका जन्म होता है, वो जन्म से ही कर्म उसके आरंभ होते हैं और वो सब दोष युक्त ही है। कर्म कभी निर्दोष नहीं है, हर कर्म में दोष है। और जैसी जैसी अग्नि होती है उसके अनुसार वो धुआं बनता है। नहीं, कर्म जिसके सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उसी के अनुसार उसको जो है फल मिलता है उसका, है ना। जैसे अग्नि, धूमे नाग्नि रिवावृता। अग्नि यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ की अग्नि का धुआं अलग है, लेकिन धुआं है। मुर्दे की अग्नि है, उसका धुआं अलग है। पाकशाला की अग्नि है, उसका धुआं, उसका भी धुआं है। तो धुआं, जैसी जैसी अग्नि होगी वैसे वैसे ही धुआं होगा। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसी के अनुसार, जैसे जैसे तुम्हारा धर्म होगा उसी के अनुसार तुम्हारे कर्म होंगे। और वो कर्म दोष युक्त भी है और निर्दोष भी है, तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। या सर्वरंभा आरभते थी आरंभ,
क्योंकि सभी आरंभ जो आरंभ किए जाते हैं उसका नाम है आरंभ, सर्वारंभ। अतः यह प्रकरण के अनुसार सर्वारंभा तात्पर्य समस्त कर्म है। स्वधर्म या परधर्म रूप जो कुछ भी कर्म है ये सभी तीनों गुणों के कार्य है, सत्व, रज और तम। तो ये त्रिगुणात्मक होने के कारण सात जन्मे हुए जैसे धुएं से अग्नि की भांति दोष से आवृत है। अग्नि जैसी होगी दोष युक्त, हाँ वैसे ही धुआं होगा। तो क्या कहते हैं, अभिप्राय यह है कि स्वधर्म नामक सहज कर्म का जो परित्याग करने से और परधर्म का ग्रहण करने से भी दोष से छुटकारा नहीं मिलता, उसमें भी दोष है। अगर हम साधु भी बने हैं, साधु बनने के बाद अगर भिक्षा मांगने जा रहे हैं तो भिक्षा की कोई परंपरा होती है, कोई रीति होती है। फिर उसको अच्छा वो कैसे ग्रहण करना पड़ेगा। जब भिक्षा जाओ और भिक्षा जो देने वाला है वो किस तरह आपको भिक्षा दे रहा है उसमें भी दोष है। भले ही आप तो भिक्षा मांगने के लिए तैयार है, लेकिन देने वाला भी तो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर सत्व गुणी नहीं है, उसके अगर वो रजगुणी तमगुणी है, तो आप कितने भी सत्वगुणी हो, आपने सब कुछ राजपाट छोड़ दिया, वे एक सन्यासी बन गए, ठीक है तुम ये युद्ध मत करो। लेकिन तुम कैसे सकते हो कि जो तुम भिक्षा मांग के वो जो है दोषयुक्त नहीं है, उनके संस्कार कैसे है, तुम जहां से लाओगे, है ना, वो अग्नि भी दोषयुक्त है। सन्यासी के लिए तो अग्नि भी छूना नहीं चाहिए। सन्यास जो ले आने के बाद वो अग्नि भी नहीं छू सकता। तो भिक्षा जो है मांगोगे तो भिक्षा में भी दोष है, तो दोष किसमें नहीं है। और तुम ये छोड़ने के बाद तो उसको भी मिटाना पड़ेगा। उसके लिए भी कई महात्मा लोग पहले मधुकरी मांग के लाते थे। अन्न नक्षत्र की बात अलग है, जहाँ साधु संतों ने अन्न नक्षत्र लगाए हैं वो भिक्षा अलग है। लेकिन लोगों के घर में जो भिक्षा मांगते हैं कई महात्मा लोग, मधुकरी मांगते हैं, तो वो तो अगर वो सत्व गुणी है तो ठीक है। अगर वो दे रहे, कर्म तो कर रहे, उनको पाप से भी डर लगता है या उनको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ अच्छा फल मिले, हमारे घर गृहस्थी ठीक ठाक रहे, तो लोग देते हैं। लेकिन वो दोष युक्त होता है, तो उसको सिद्ध करने के लिए महात्मा लोग गंगा जी में डुबा के पकाते थे। मतलब जो नदी पवित्र नदियां है, वो पवित्र नदियों में उस अन्न को डुबा के पाते थे, उसका रस पूर्ण निकल जाने के बाद फिर वो ग्रहण करते थे, तो सात्विक बन जाता है। नहीं तो दोष है, जन्म से ही दोष है, सर्वारंभा ही दोष है ना। जीवन में सब दोषी ही है, छुटकारा नहीं है। हाँ। इसलिए कहते हैं कि दोषी छुटकारा नहीं हो सकता। और परधर्म भयावह भी है, परधर्म भयावह कहाँ है ना। तो पर परधर्मानुष्ठान अपि दोषात् न एव मुच्यते भयावह च परधर्मः न च शक्यते अशेषतः त्यक्तुम अज्ञेन कर्म यतः तस्मात् न त्यजत इत्यर्थ। इसलिए इस कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, त्याग संभव नहीं है किसी भी कर्म का। हाँ, तो सहज कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ ये विचार करना चाहिए कि क्या कर्मों का अशेष त्याग होना असंभव है, इसलिए उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अथवा सहज कर्म का त्याग करने से दोष है इसलिए है। तो इसमें किंच अतः या पूर्व पक्षी कहते हैं कि इसमें क्या सिद्ध होगा। यदि तावत् अशेष त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम सहजम कर्म एव तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव तिहात् इति सिद्धम भवति। हाँ, कहते हैं कि यदि ये बात हो कि अशेष त्याग हो अशक्य है, इसलिए सहज कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, तब तो यह सिद्ध होगा कि कर्मों का अशेष त्याग करने से
गुण ही है। तो सत्यम एव अशेष त्याग एव न, ये ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, परंतु यदि कर्मों का पूर्णतया त्याग हो ही नहीं सकता, तो फिर गुण दोष की बात ही क्या है। तो कहते उस सिद्धांति उत्तर देते उस बात का, इस श्लोक के ऊपर काफी भाष्य है, शंकराचार्य जी का काफी भाष्य है। तो इसमें हे कहते कि तो क्या सांख्यवादियों की गुणों की भांति आत्मा सदा चल स्वभाव वाला है, अथवा बौद्ध मतवालंबियों के प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला है। रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार रूप पंच स्कंदों की जो भांति क्रिया ही कारण है। तो इन दोनों ही प्रकरणों से कर्मों का अशेषत त्याग नहीं हो सकता। तो अथ तृतीय अपि पक्षो यदा करोति तदा सक्रियम वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियम वस्तु तदेव। कहते हैं, हाँ हाँ, तीसरा पक्ष और भी एक, जब आत्मा कर्म करता है तब तो वह सक्रिय होता है, और जब कर्म नहीं करता तब वह निष्क्रिय होता है, ऐसा मान लेने से कर्मों का अवशेष त्याग भी हो सकता है। कुछ सिद्धांत है का कहना है। लेकिन इस तीसरे पक्ष में विशेषता है कि न तो आत्मा नित्य चल स्वभाव वाला माना गया है, हाँ, और न क्रियाओं की ही कारण माना गया है। तो फिर क्या है कि अपने स्वरूप में स्थित द्रव्य में ही अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है। शुद्ध द्रव्य क्रिया की शक्ति से युक्त होकर और स्थित रहता है, और वही कारण है कि इस प्रकार वैशेषिक मतवालंबी कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं पूर्व पक्षी, इसमें क्या दोष है। तो इसमें प्रधान दोष तो यही है कि ये मत भगवान को मानने ही नहीं है। कथम ज्ञायते, ये कैसे जाना जाता है, पूर्व पक्षी कहेंगे। तो इसलिए उत्तर जो सिद्धांत कहते हैं, इसलिए कि भगवान तो असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता है, इत्यादि वचन कहते हैं। और वैशेषिक मतवादी असत का भाव और सत का अभाव मानते हैं। तो अभाव अभाव तत्वे अपि न्यायवत चेत को दोष इति चेत। भगवान, जो पूर्व पक्षी था, भगवान का मत न होने पर भी यदि न्याययुक्त हो तो इसमें क्या दोष है। तो बतलाते हैं कि सुनो, अब प्रमाणों से इस मत का विरोध करने के कारण भी यह मत दोषयुक्त ही है। अ, कथम, किस प्रकार, यदि यह माना जाए कि द्व्यनुक आदि द्रव्य उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत हुए ही उत्पन्न हो जाते हैं, और किंचित काल स्थित रहकर फिर अत्यंत ही असत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो ये मानना हुआ कि असत ही सत हो जाता है, अर्थात अभाव भाव हो जाता है, और भाव अभाव हो जाता है। अर्थात ये मानना हुआ कि उत्पन्न होने वाला अभाव उत्पत्ति से पहले शेष श्रृंग की भांति सर्वथा असत होता ही हुआ कि समवयी, असमवयी और निमित्त नामक तीन कारणों की सहायता से उत्पन्न होता है। परंतु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारण की अपेक्षा रखता है, ये कारण नहीं बताता, क्योंकि खरगोश के सींग आदि असत वस्तुओं में ऐसा नहीं देखा जाता ना। खरगोश से सींग है, होते ही नहीं है। तो हाँ, यदि हाँ माना जाए कि उत्पन्न होने वाले घटादि भाव रूप है, और वे अभिव्यक्ति के किसी कारण की सहायता से उत्पन्न होते हैं, तो ये माना जा सकता है। तथा असत असत का जो सत और सत का असत होना माना जाए, तो किसी का प्रमाण प्रमेय व्यवहार में कहीं विश्वास नहीं रहेगा। और क्योंकि ऐसा मान लेने से फिर ये निश्चय नहीं होगा कि सत सत ही है और असत असत ही है, इसके सिवा वे उत्पन्न होता है। इस वाक्य से द्व्यनुक आदि द्रव्य का अपने कारण और सत्ता से संबंध होना होता बताते हैं कि अर्थात उत्पत्ति से पहले कार्य असत होता है, फिर अपने कारण के व्यापार की अपेक्षा से
सहायता से अपने कारण रूप परमाणु से और सत्ता से समय रूप संबंध के द्वारा संगठित हो जाता है, और संगठित होकर कारण से मिलकर सत हो जाता है। इस प्रकार उनको बतलाना चाहिए कि असत का कारण सत कैसे हो सकता है, और असत का किसी के साथ संबंध भी कैसे हो सकता है, क्योंकि वंध्यापुत्र की सत्ता उसकी किसी सत पदार्थों के साथ संबंध अथवा उसका कारण किसी के द्वारा भी प्रमाण पूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब पूर्व पक्षी और कहते हैं कि वैशेषिक मतवादी अभाव का संबंध नहीं मानते, वे तो भाव रूप धेनुक आदि द्रव्य को ही मानते, तो अपने कारण के साथ समय रूप संबंध बतलाते हैं। तो ये बात नहीं है। उत्तर पक्षी कहते हैं कि क्योंकि उनके मत में कार्य कारण का संबंध होने के पहले कार्य की सत्ता नहीं मानी गई है, और अर्थात वैशेषिक मतवालंबी कुम्हार और दंड चक्र आदि की क्रिया आरंभ होने से पहले घट आदि का अस्तित्व नहीं मानते, और ये भी नहीं मानते हैं कि मिट्टी को ही घटादि के आकार की प्राप्ति हुई है, इसलिए अंत में असत का ही संबंध मानना सिद्ध होता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं असत का भी समय रूप संबंध होना विरुद्ध नहीं है ना। न वंद्या पुत्रादि नाम अदर्शना, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वंध्या पुत्र आदि का किसी के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। वंध्या पुत्र मतलब जिसको पुत्र नहीं होता है उसको मान लिया वंध्या पुत्र। घटाधि एवं प्रागभावस्य सो कारण संबंधो, आपकी समानता होने पर भी यदि कहो कि घटादि के प्रभाव का ही अपने कारण के साथ संबंध होता है, तो वंध्या पुत्र आदि के अभाव का नहीं, तो इसके अभाव को भेद बतलाना चाहिए। एकस्य भाव द्वयो अभाव सर्वस्य अभावः प्राग भाव प्रध्वंस भाव इतरेतर भाव अत्यंत भाव इति लक्षण तो न येन केनचित विशेषो दर्शितुं शक्यम। कहते हैं कि एक से अभाव द्वयो, एक का अभाव, दो का अभाव, सब का अभाव, प्राग भाव प्रध्वंस भाव अनन्य भाव अत्यंत भाव, इन लक्षणों से कोई भी अभाव की विशेषता नहीं दिखला सकता। असति च विशेष घटस्य प्रागभाव एवं कुलादा कुलालाधिभिः, फिर किसी प्रकार की विशेषता न होते हुए भी ये कहना कि घट का प्रागभाव ही कुमार आदि के द्वारा घट भाव को प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल नामक अपने कारण रूप भाव से संबंध होता है, और वह सब व्यवहार के योग्य भी होता है, परंतु उसी घट का जो प्रध्वंस भाव है वो अभाव तत्व में समान होने पर भी संबंधित नहीं होता। इस तरह प्रध्वंस आदि अभाव को किसी भी अवस्था में व्यवहार के योग्य न मानना, और केवल द्वैनुक आदि द्रव्य नामक प्रभाव को ही उत्पत्ति आदि व्यवहार के योग्य मानना असमंजस रूप ही है, क्योंकि अत्यंत भाव और प्रध्वंस भाव के समान ही प्राग भाव का भी अभाव तत्व है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। ननु न एव अस्माभिः प्रागभावस्य भावोत्पत्ति उच्यते। पूर्व पक्षी कहते हैं हमने प्राग भाव का भाव रूप होना नहीं बतलाया है। भाव से वही तरी भावोत्पत्ति यथा घटस्य घटापत्ति घटस्य वा पटापत्ति एतत् अपि भाव अभावस्य भावात् अप भावापत्तिवत् एव प्रमाना विरुद्धम। भाव से वही तरी, तब तो तुमने भाव का ही भाव रूप हो जाना कहा है। जैसे उत्तर पक्षी कहते हैं सिद्धांती, हाँ, भाव रूप हो जाना है, जैसे घट का रूप घट रूप हो जाना, वस्त्र का वस्त्र रूप हो जाना, परंतु यह भी अभाव के भाव रूप होने की भांति ही प्रमाण सिद्ध विरुद्ध है। सांख्य मतवादियों के जो परिमाणवाद है उसमें अपूर्व धर्म की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार किया जाने के कारण वह भी वैशेषिक मत से कुछ विशेषता नहीं रखता। ये कहते हैं अभिव्यक्त प्रकट होना और तिरोभाव छिपा रहना। अभिव्यक्त मतलब प्रकट होना,
हीरो भाव छिपा लेना। स्वीकार करने से भी अभिव्यक्त और तिरोभाव की विद्यमानता और अविद्यमानता निरूपण करने से पहले की भांति ही प्रमाण से निरोध किया गया है। इस इति एतद् अपि प्रत्युक्तम। हाँ, कहते हैं इस वचन से कारण का कार्य में स्थित होना ही उत्पत्ति आदि है, ऐसा निरूपण करने वाला मत का भी खंडन हो जाता। सब मतों का खंडन हो जाने पर अंत में यही सिद्ध होता है कि एक ही सत्य तत्व आत्मा अविद्यमान द्वारा नट की भांति उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों से अनेक रूप में कल्पित होता है। यही भगवान का अभिप्राय है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उसमें नासतो विधि इति अस्मिन् श्लोके सत् प्रत्ययस्य अव्यभिचारात् अविचारात् इतरेषाम् इति। हाँ, कहते हैं कि इस श्लोक में बतलाया गया है कि क्योंकि सत्य प्रत्यय का व्यभिचार नहीं होता है और अन्य असत प्रत्ययों का अभिचार होता है, अतः सती एकमात्र तत्व है। पूर्व पक्षी कहता है फिर यदि भगवान के मत में आत्मा निर्विकार है तो वे कैसे कहते हैं कि अशेषतः कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। तो सिद्धांति कहते यदि वस्तुभूता गुणा आदि यदि वा अविद्या कल्पितः तद्धर्म कर्म तदा आत्मनि अविद्यारोपितम् एव अति अविद्वान् न हि कश्चित् क्षणमपि अशेषतः त्यक्तुं शक्नोति इति उक्तम्। कहते शरीर इंद्रिय रूप गुण चाहे सत्य वस्तु हो चाहे अविद्या कल्पित हो, जब कर्म उन्हीं का धर्म है तब आत्मा में तो अविद्या आरोपित ही है। इस कारण कोई भी अज्ञानी अशेषित कर्मों का त्याग क्षण भर भी नहीं कर सकता, ये कहा गया है। जिसका अज्ञान है, हाँ, वो उसको एकदम ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए एकदम ब्रह्म ज्ञान होगा, वो सोचेगा कि मुझे तुरंत ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए और मैं अपने कर्मों का त्याग करूंगा, फिर वो और उसमें लौट जाएगा। हम्म बोलता है वही ठीक था, फिर यहाँ कुछ भी नहीं मिला, परमार्थ में कुछ सिद्ध नहीं होता, तो कहते वही सिद्ध है, फिर वही ठीक है, हमारा कार्य ठीक। इसलिए भी अपना कार्य मत छोड़ो, कोई भी कार्य करो जो जन्म से मिला हुआ है, वो जन्म से मिला और कई दिन तक करते आए तो उसके संस्कार जो पड़े हैं ना, उसके संस्कार संस्कार आपको कहीं भी नहीं छूटेंगे। कहीं भी कार्य करते रहोगे तो नहीं छूटेंगे। हाँ, या उसके संस्कार कब छूटेंगे, जब उस कार्य करते करते उस परमात्मा का चिंतन हम करते रहेंगे, परमात्मा के चिंतन में हमेशा रहते रहेंगे, तो कार्य अपने आप छूटेगा, तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा छूटने से। और नहीं तो वो कार्य जो कहा, इस सबका कार्य भगवान ने बांट दिया सबको। ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, ब्राह्मण कर्म करने के लिए। हाँ, क्षत्रिय को जो क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय के घर में क्यों दिया जन्म। जो यहाँ प्रकृति के विरुद्ध चलता है हिंदू बन के आता है और यही मुसलमान हो जाता है ना। जन्म से तो कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई किसी प्रकार की जाति में नहीं आता है। और कोई जन्म लेता है, कोई अपने बच्चे को इधर उधर फेंक देता है, कोई उसको पालता है, तो उसके ऊपर थोड़ी लिखा होता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। हाँ, तो उसके कर्मानुसार ही अगर वो स्वभाव से ही ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, तो उसके स्वभाव ऐसे ही बनेगा और उसके अनुसार वो ये करेगा। परिवर्तन नहीं, तो उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा कि हाँ इसका है, परंपरा से है। तो वो जिसका जो जो कर्म है, वो कर्म कभी छूट नहीं सकता। तो ये कहते हैं, तो इंद्रिय रूप गुण चाहे सत्य वस्तु चाहे वो अविद्या कल्पित हो, जब कर्म उन्हीं का धर्म है तब आत्मा में तो वो अविद्या आरोपित तो है, क्योंकि आत्मा में कोई तो होता नहीं कर्म। इस कारण कोई भी अज्ञानी अशेष कर्मों का त्याग क्षण भर में नहीं कर सकता। वो अपना कर्म करने ही रहना चाहिए। परंतु विद्या द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाने पर ज्ञानी तो कर्म का अशेष त्याग कर ही सकता है, क्योंकि अविद्या नष्ट होने के उपरांत अविद्या से अध्यारोपित वस्तु का अंश बाकी नहीं रह सकता।
क्योंकि उसमें कोई आरोप नहीं होता, कोई आरोप नहीं कर सकता किसी में ये वस्तु दोष युक्त है। ज्ञानी के लिए कोई वस्तु दोष युक्त नहीं है, निर्दोष है। तो इसलिए एवं च सति इदम वचनम उत्पन्नम, ये कहते हैं, सब कर्मों को मन से छोड़कर इत्यादि कथन ठीक है, तथा अपने अपने कर्मों को में लगे हुए मनुष्य संशुद्ध को प्राप्त होते हैं। हाँ, इसलिए स्वे स्वे कर्मण्या अभिरत। हाँ, वो अपना अपना कर्म में अविरत रहना चाहिए, अपने अपने कर्म में संसिद्धि को प्राप्त हो, मनुष्य अपने कर्मों से ही उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हाँ, जरूरी नहीं कि ये बराबर नहीं है, संसार में कौन से, संसार में कौन सी वस्तु ठीक नहीं है और सब ठीक भी है। हमने मान लिया कि हाँ ये ठीक नहीं है, उनको वो कार्य कठिन जाता है इसलिए वो बोलता है ये ठीक नहीं है। हाँ, साधु आने के बाद भी साधु को भिक्षा मांगना, वो परिस्थिति से जूझना, लोगों के ऊपर निर्भर रहना, ये जिसको पसंद नहीं है, मतलब वो सोचता है कि अपने आप मिले, बना बना आश्रम मुझे मिल जाए, ऐसे कार्य इसके सोच के आते हैं। लेकिन जब इस लाइन में आने के बाद पता चलता कि अरे भाई पढ़ना भी पड़ता है, हाँ कुछ करना भी पड़ता है, भोजन में जाओ तो वो महात्मा लोग 15वां अध्याय पुरुष सूक्त श्री सूक्त ये बोलते हैं सब, तो वो चुप रहे, चुप बैठेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ तो पता चलता है कि अरे आश्रम में तो मूर्ख बैठे नहीं है, बाबा लोग तो बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो हम तो सोचे थे कि गाँव में देखा थे कि बाबा लोग मांग रहे इधर उधर, तो हम बेवकूफ बनाते तो बन जाते हैं। लेकिन हम जब देखा कि भाई आश्रम में तो बड़े पढ़े बड़े के लिखे विद्वान हैं, ये हमारा, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर वो सोचते हैं कि अपनी दाल नहीं गलेगी तो निकल के चला जाता है। तो यही है कि जो कर्म मिला है अगर वो छोड़ के चला आया तो उसको यहाँ भी सुख प्राप्त नहीं होगा। उसके दिमाग में था कि इससे बढ़कर मुझे मिले, उसके बढ़कर उसको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो उसका कर्म है वही वही उसके लिए बढ़िया है। अगर वहाँ बचपन से वैराग्य है, प्रहलाद ध्रुव आदि जैसे जो बचपन से ही वैराग्यवान है, या बचपन से ही गुरुकुल में पढ़े, वो किसी वर्ण का हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण का हो, ब्राह्मण वर्ण का हो, आ, शूद्र वर्ण का हो, कोई भी वर्ण का हो, उसमें अगर गुरु देखिए, श्री राम जी के साथ जो है निषाद राज थे, निषाद राज। और निषाद राज जब भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं तो राम जी भारद्वाज जी के पास बैठते हैं, निषाद राज पीछे खड़े रहते हैं। राम जी परिचय देते हैं निषाद राज का, ये हमारे मित्र है, गुरुकुल के साथी है। तो भारद्वाज जी कहते हैं फिर दूर क्यों खड़े हो, नजदीक बैठो, जब राम जी के मित्र हो तो हमारे भी कुछ ना कुछ हो। तो वहां उसका तिरस्कार नहीं होता, क्योंकि वो राम जी के साथ गुरुकुल में पढ़ा है, उन्होंने वो विद्या, उन्होंने भी शस्त्र विद्या सीखी है। लेकिन वो उनके कर्म वो कर रहे हैं, है ना, वो उन्होंने ये नहीं कि वो उनके राजा बने, भिल्लो के राजा है, निषाद राज भिल्लो के राजा है। तो वो उनकी रक्षा करना उनका ये करे, लेकिन गुरुकुल में पढ़ाई एक साथ हुई, क्षत्रिय जो शस्त्र विद्या होती है उनको भी शस्त्र विद्या पढ़ाएगी, है ना। एकलव्य को भी अपने आप प्राप्त हो गया, गुरु को निमित्त बना के उन्होंने शिक्षा की, उसका अनुकरण किया, स्मरण किया, या कहीं ना कहीं उनको बांध चलाते हुए देखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम लोग बोलते पुतला, पुतला बांध दिया और जो है बांध चलाते, नहीं, कहीं ना कहीं वो दूर से चुपके से आ, वो उनको देखता है और उसके अनुसार वो प्रैक्टिस करता है, ऐसा है। तो ये सब सीखने का अधिकार, लेकिन वो अपने मर्यादा में है। और अगर डर था कि वो मर्यादा लांग जाए, जैसे कर्ण दुर्योधन की तरफ चला गया विद्या
है ना, विद्या तो प्राप्त की, लेकिन वो उस संस्कार में पला कि वो, इसलिए वो उस दूषित दूषित होकर उधर चला गया। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका कर्म वो है, और वो जिस घर में वो पला, अगर वो अधिक चाहे तो वो दुखी होगा। जैसे कर्ण भी जिस घर में पला, जिस संस्कार में रहा, तो वो भी फिर बाद में उनका भी अंत हुआ, उनकी विद्या सफल नहीं हुई। उनको श्राप मिला कि भाई क्षत्रिय, वो जो परशुराम जी के पास गए और परशुराम जी को झूठ बोला, झूठ बोल के जो विद्या प्राप्त की, उनका झूठ बोलने का धर्म अपना बताते हैं, वो पढ़ाते नहीं, वो अलग बात है। लेकिन तुम झूठ बोल के जो विद्या प्राप्त की, फिर वो विद्या किसी काम की नहीं है, तो उससे क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए जो धर्म में है, जो कर्म में है, उसी में रह के अपना कार्य सिद्ध करो। इस श्लोक का अर्थ है, सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोषम अपि न त्यजत सर्वारंभ ही दोषेण। सब कर्म से, सब कर्म दोष युक्त ही है, लेकिन उसको छोड़ोगे, उसको ये कहो कि ये मेरा धर्म कर्म ठीक नहीं है, मैं दूसरा कर्म पकड़ता हूँ, सब दोष से युक्त है। तो इस श्लोक का अर्थ ये है। शेष कल देखते हैं। हरिओम।